हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एएलपी टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे और हम लोग जो है रोज़ एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। हाल ही में जो है नया वैकेंसी आया है रेलवे का एएलपी और टेक्नीशियन का भी नहीं आया है लेकिन आने ही वाला है। तो हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। ये जो है अभी हाल ही में नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आया है जो कि स्पीडी प्रकाशन का है और इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट आएंगे। हम लोग जो है 25 दिन में 25 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो है नया सिलेबस जो है जिसमें नया सिलेबस पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है। हम लोग जो है 75 इसमें क्वेश्चन रहता है और 60 मिनट दिया जाता है। हम लोग जो है आज पहले प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं और रोज़ हम लोग जो है एक-एक प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है शुरू में जीएस का प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट सारा जीएस है, साइंस जितने भी हैं सारे अच्छे-अच्छे साइंस दिए हुए हैं स्पीडी प्रकाशन में। तो शुरू करते हैं और इसमें जो है करंट अफेयर्स भी दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दिक नियंत्रक वायुयान का एक भाग है जो वायु के डैश में स्थित होता है। जो वायुयान के डैश में स्थित होता है। दिक नियंत्रक ये वायुयान में यानी कि एरोप्लेन में कहाँ पे स्थित होता है? इसका आंसर क्या होगा? तो दिक नियंत्रक जो है वो वायुयान के कॉकपिट में स्थित होता है। कॉकपिट यानी कि जहाँ पे पायलट जो है बैठ के चलाता है एरोप्लेन को, उसी को जो है वायुयान का कॉकपिट कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो ये चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहीं से जो है दिक नियंत्रक यानी कि जहाँ से व्यू वगैरह को कंट्रोल किया जाता है, स्क्रीन के पास होता है दिक नियंत्रक। कहाँ पे होता है? तो वायुयान के कॉकपिट में होता है। कॉकपिट को समझने के लिए हम लोग एक फ़ोटो को देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे जो आपको फ़ोटोज़ दिख रहा है ये जो है एरोप्लेन का कॉकपिट इसी को कहा जाता है, जहाँ से जो है पायलट जो है व्यू को कंट्रोल करता है, आसमान वगैरह को देखता है कि साइड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी को जो है कॉकपिट एरोप्लेन का कहा जाता है। यहीं पे जो है एक दिक नियंत्रक भी होता है। तो शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है धातु की एक वृत्ताकार चकती के मध्य में छिद्र है। चकती को गर्म करने पर छिद्र का आकार क्या होगा? एक धातु का एक प्लेट टाइप का है, इसको चकती भी बोलते हैं और बीच में जो है छिद्र है। अगर इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जैसा कि पता है गर्म करने पे जो है किसी भी धातु का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, तो उसमें जो छिद्र होगा उसका साइज जो है वो घट जाएगा। यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यंत्र के उपयोग से उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किससे चेंज करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप युग्म से। ताप युग्म से जो है इसमें जो है क्या करते हैं? तो उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, टरबाइन जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको जो है वाष्पीकरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से पहले ही वो वाष्प में बदल जाता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होती है? दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पे प्राप्त होती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक जो है कन्याकुमारी में प्राप्त होता है। ये याद रखना है, ये दक्षिणतम बिंदु होता है भारत का। यहीं पे सबसे अधिक दिसंबर माह में सूर्य का रोशनी प्राप्त होता है। इसमें जो है टोटल 30 साइंस का प्रश्न है, हम लोग को सभी को ध्यान से देखना है। अगला क्वेश्चन है, इससे आपको जो है अनुमान लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और क्या चीज़ आपको पढ़ना है। इन सभी का जो यहाँ पे हम प्रैक्टिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऊष्मा विकिरणों की गति कितनी होती है? तो ऊष्मा विकिरणों की गति जो है वो पराश्रव्य तरंगों के बराबर होती है। ऊष्मा विकिरण की गति जो होता है वो प्रकाश का जितना वेग होता है उतना ही वेग ऊष्मा विकिरण का भी होता है और पराश्रव्य तरंगों के बराबर होता है। प्रकाश जो है एक पराश्रव्य तरंग है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य में जो है इतना ऊर्जा होता है, असीमित ऊर्जा जो है वो किसके कारण है? तो वो जो है नाभिकीय संलयन है। वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के नाभिक होते हैं, उसी के न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण जो है वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, याद रखना है। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु है। परम ताप का वह शुरुआत बिंदु है, बिंदु कौन सा है जहाँ तक आणविक गति बंद हो जाती है? परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहाँ सभी आणविक गति बंद होती है?
कौन सा बिंदु उसको बोलते हैं, तो उसको जो है परम बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम बिंदु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु की 4 गेंद है, सूर्य के प्रकाश में रखा गया है, कौन सबसे अधिक गर्म होगा? इसमें से कौन जो है वह सहारा धूप में रखा गया है, तो कौन सा सबसे अधिक गर्म होगा ये बताना है। तो सबसे गर्म ज़्यादा कौन होगा? मैग्नीज, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। इसका आंसर क्या होगा? सबसे अधिक सुचालक कौन होता है? सुचालक सबसे अधिक चांदी होता है। तो इसमें से जो है ये मैग्नीज जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक गर्म कौन होगा? मैग्नीज जो है सबसे अधिक गर्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि यदि थर्मस में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकता है? यदि थर्मस में 2 गिलास के बीच की दीवार खाली है तो निर्वात ऊष्मीय संचरण को किस विधि द्वारा रोकते हैं? थर्मस जो होता है, थर्मोफ्लास्क जो होता है, उसमें बहुत सारा लेयर होता है, तो वो किस विधि के द्वारा जो है उसमें ऊष्मा यानी कि एक जैसा टेम्परेचर बना होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चालन संवहन के द्वारा। नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में होता है? सही आंसर क्या होगा? नाभिकीय जो क्रिया होता है उसमें ईंधन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो इसमें जो है यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, यानी कि यूरेनियम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरेनियम। ताप युग्म का आधार सिद्धांत है, ताप युग्म का आधार सिद्धांत है, क्या है? तो ताप, ये जो है सीबेक प्रभाव पे आधारित होता है। ताप युग्मक जो होता है ये सीबेक सिद्धांत पर आधारित होता है, ये भी ध्यान रखना है। इसको सीबेक सीबेक इफेक्ट भी कहा जाता है। दिए गए को मिलान करना यहाँ पे। प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। पावर का वाट होता है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है। ये तो सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद है 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे तक पानी गर्म करने के लिए किया जाता है। 10 दिन में बिजली की खपत क्या होगी? 10 दिन में बिजली का खपत निकालना है, तो इसमें जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम लोग जो है 1000 वाट गुना जो है कितना, 2 घंटा रोज हो रहा है तो 2 घंटा कर देंगे, और 10 दिन में पूछा जा रहा है, 10 दिन में 2 घंटे पानी गर्म के लिए किया जाता है, तो 10 दिन में बिजली का खपत कितना होगा, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे 10 दिन यहाँ पे 10 कर देंगे और इसको जो है 1000 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये कट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 20 किलोवाट। 20 किलोवाट हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है 100 से भाग देंगे, 1000 से नहीं देंगे, 100 से भाग दे के आंसर निकल जाएगा। बैटरी के डिस्चार्ज के समय क्या होता है? बैटरी के डिस्चार्ज के समय क्या होता है? तो सेल की वोल्टेज जो है वो घटती है। बैटरी के डिस्चार्ज के समय वोल्टेज कम होता है। और पूछा जाए सेल यानी कि बैटरी जो है इसका क्या काम है? तो ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, और बैटरी की जो क्षमता होता है उसको एम्पियर हावर में डिनोट करते हैं। एम्पियर हावर में डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पे दिया हुआ अगला क्वेश्चन, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब को जो है 200 वोल्ट के मेंस के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो ऊर्जा की खपत होगी, ऊर्जा की खपत कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा की खपत कितनी होगी? सबसे अधिक ऊर्जा किसमें खपत होगा ये बताना है यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा 100 वाट। 100 वाट में जो है सबसे अधिक ऊर्जा का खपत होगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो इसका मतलब क्या है? इसमें से लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा
1.112 इंटू 10⁻20 ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, ये जो आपको अपने से सॉल्व करना है देख के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर 18 नंबर का क्वेश्चन। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन के द्वारा दिया गया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, इसको जो है प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ये भी याद रखना है। कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है किसका मिश्र धातु है? किसका किसका मिश्रण होता है? तो कांसा में जो है तांबा और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें से 90% कॉपर होता है और 10% जो है वो टीन होता है, यानी कि एसएन होता है। टीन का सूत्र क्या होता है? एसएन। ये भी याद रखना है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, भार किस में अधिक होगा व्यक्ति का? तो ऊपर की ओर त्वरित हो रहा होगा, यानी कि जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होगा उसमें जो है सबसे अधिक क्या होगा? उसमें सबसे अधिक भार होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो, ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय था, लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? ये जो है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये भी याद रखना है, 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ये शुरू हुआ था। और उस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये 1936 से 1943 तक रहा था, ये भी याद रखना है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीनों का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन जो होता है ये उसका मुख्य घटक होता है। और प्रोटीन जो होता है ये 20 यानी कि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है क्या? तो प्रोटीन। उपराष्ट्रपति के बारे में इसमें से चूज करना है कि कौन सा सही है। तो उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो है संसद के सदस्य नहीं होता है। इनको जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और राष्ट्रपति को लेकिन वोट देने का अधिकार होता है, वो जो है निर्णायक मत दे सकते हैं। कहाँ पे? तो राज्यसभा में वो जो है वोट दे सकते हैं, इसको याद रखना है। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? इसका आंसर क्या होगा? तो विदेशी निवेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ का जो है स्थापना किया गया था, किसके लिए? तो विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सा है? कौन सा परत है जो रेडियो तरंग को परावर्तित करती हैं? तो आयत मंडल ये जो है 80 किलोमीटर से ऊपर के क्षेत्र में पाया जाता है। और यहाँ पे जो है रेडियो तरंग जो है अपवर्तित हो जाती है, यानी कि परावर्तित हो जाती हैं। कहाँ पे? तो आयन मंडल में। राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस ये जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का इस दिन जन्मदिन होता है, इसलिए हर वर्ष जो है 12 जनवरी को जो है युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस ये किसने बनाया था? तो डगलस एंजलवर्ट जी ने जो है पहली बार कंप्यूटर माउस बनाया था। कंप्यूटर माउस आप लोग देखे ही होंगे, तो किसने बनाया था? डगलस एंजलवर्ट ने बनाया था। कंप्यूटर से संबंधित भी कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, तो इनको जो है ठीक से देख लेना है। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। दूरदर्शन चैनल की क्या विशेषता है? तो ये जो है इसको जो है इसका जो आवृत्ति होता है वो प्रेषित संकेत की आवृत्ति होती है, ये भी याद रखना है। टीवी चैनल का जो है चैनल जो होता है वह भौतिक या आभासी होता है। और इसमें जो है टेलीविज़न स्टेशन या टेलीविज़न नेटवर्क का वितरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि सही नहीं है? कौन सा ऐसा अवधि है जो कि अवधि इसमें गलत दिया हुआ है? कौन सा है? तो ये 1966 से 71 ये वाला ऐसा कोई पंचवर्षीय योजना का अवधि नहीं है, ये याद रखना है। एक चला था 1969 से 74 के बीच चला था। 1969 से 74 के बीच एक अवधि चला था।
66 से 71 के बीच कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं था। ये जो 69 से 74 था, ये चौथी पंचवर्षीय योजना का काल था, ये भी याद रखना है। अधिकतम अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी सिद्धांत है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसका बुनियादी बुनियादी सिद्धांत है? क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजकोषीय अर्थशास्त्र। राजकोषीय अर्थशास्त्र। 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने तथा शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का सम्मेलन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा में। शिक्षा सम्मेलन वो जो है वर्धा में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? किसने जो है तिब्बत में जाके बौद्ध धर्म का प्रचार किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पद्म संभव। इन्होंने जो है तिब्बत जहाँ की नेपाल में जाके इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। और बौद्ध मुनि पद्म संभव ने जो है कई बौद्ध ग्रंथों को जो है तिब्बती भाषा में भी अनुवाद किया था, ये भी याद रखना है। भारत का कौन सा नदी भ्रवंश घाटी में बहती है? कौन सा नदी है जो कि भ्रवंश घाटी में बहती है? इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये जो है भ्रवंश घाटी में बहती है। दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? दो बड़े भू समूह को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा भू संधि। स्थल जलडमरू मध्य कहते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार का वर्णन है, ये बताना है। तो मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है मौलिक अधिकार दिया गया है। और मौलिक अधिकार को जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। वित्त आयोग एक क्या है? वित्त आयोग कैसा संस्था है? तो वित्त आयोग जो है ये एक प्रकार का जो है संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला डैश में स्थित है? भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला है? ये कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है चिदम्बरम में स्थित है। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? सिली पॉइंट ये जो है किस खेल में ये शब्द प्रयोग होता है? सिली पॉइंट। तो सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट में प्रयोग होता है। सिली पॉइंट किस में प्रयोग होता है? तो सिली पॉइंट जो है क्रिकेट में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 39, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की एक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है। भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? तो वो जो है वो जिम कॉर्बेट में है। ये जिम कॉर्बेट जो है ये भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है जिम कॉर्बेट, याद रखना है। इसके बाद जो है मैथ्स का प्रश्न दिया हुआ है। अभी हम लोग जो है मैथ्स के प्रश्नों को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ्स के प्रश्नों को भी डिस्कस किया जाए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी हम लोग जो है जीके जीएस को ही साइंस और जीके के प्रश्नों को ही देखेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, दूसरे प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। धन्यवाद।